सुख और दुख दोनों का जोड़ा, सुख सब ने चावस है, अरे दुख न कौन बुला के लावे, ये तो आप पे आवस है। यानी कि सब ने चाव है सुख की, सुख प्राप्ति की, लेकिन ये सुख और दुख दोनों का जोड़ा है। जैसे अगर पेड़ खड़ा है तो अभी देखिए कुछ टाइम तक छाया इस तरफ है तो कुछ टाइम के बाद छाया इस तरफ हो जाती है। तो जैसे झूला है तो एक बार झूला यूं जाएगा तो एक बार झूला नीचे की तरफ भी आता है, ऊंचाई पे जाएगा तो नीचे की तरफ भी आएगा। तो ठीक ये एक पहलू है एक सिक्के के दो, इसी प्रकार है। आइए इस कविताई कहिए या इस रागनी के अंदर कहिए या इस कवित के अंदर आप जो भी आप मान लो, समझने की कोशिश करना कि ऐसे ऐसे दानी इस धरा के ऊपर हुए हैं जिन्होंने सब कुछ त्याग कर करके जीवन यापन अपना किया। पहली कली में क्या कहा कि दुख होया था, दुख होया था नर राजा ने, जुए का खेल रचाया। थोड़ा जुआ खेलने का उसमें शौक था, खेलने लग गए। दोनों भाई आमने सामने बैठे और खेलते जा रहे हैं कि दुख होया था नर राजा ने, जुए का खेल रचाया, राजपाट लिया जीत पुष्कर ने। पुष्कर उनका भाई, उन्होंने उसका सारा राजपाट जो है, सारा जितना भी उसके पास था नल राजा के पास, उसके भाई ने जीत लिया। कि राजपाट लिया जीत पुष्कर ने, फिर दिल में घबराया। रह गए कौन? राजा रानी, दोनों रह गए, सब कुछ जीता बैठा। राजा रानी दोनों ने फिर बनखंड में ध्यान लगाया, क्योंकि नगरी तक भी उसने लौटा दी, जिता दी, लेकिन रहा कुछ भी नहीं। आखिर में ये सोचा कि जंगल के अंदर जाकर के हम बचा कुचा जो है जीवन यापन करेंगे। देखिए इतनी बड़ी विपदा उन लोगों पे आई, लेकिन उन्होंने जिंदगी का त्याग नहीं किया, लेकिन जिया। कहते ना, द रेस्ट ऑफ माई लाइफ विल बी द बेस्ट ऑफ माई लाइफ। जो समय गुजर चुका है मेरा, मुझे वो याद नहीं, लेकिन जो मेरा जो आगे है मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जी सकता हूं। तो उन्होंने क्या किया, राजा और रानी दोनों ने बनखंड के अंदर जाने का फैसला लिया। 5-7 राजा रानी दोनों रह गए, फिर बनखंड में ध्यान लगाया। राजा रानी वन में चाले, लिकड़ बाहर शहर तक आया। 5-7-10 कोस चले, फिर दिन छिप जावस है, अरे दुख न कौन बुला के लावे, तो अब पे आवस है। साथियों वहां को स्ट्रीट लाइटें नहीं थी, जंगल के अंदर कोई यूं भी नहीं कोई घर है। सांप चीते गभेरे का इतना भयंकर दर्द और डर सहन करते हुए चलते हैं। और साथियों जैसे जैसे दिन छिपता गया तो अंदर का फियर, कलेजा फटने को मुंह को आ रहा था और बढ़ता ही बढ़ता जा रहा था डर। तो उन पे क्या बीतती होगी सोचिए। राजा होते हुए भी नंगे पांव चले हैं और बिना घुड़सवारी के चले हैं, और जंगल के अंदर उन शेर चित्ते गभेरों के अंदर उन्होंने कैसे वो रात गुजारी होगी। तो साथियों बहुत बड़ी सीख हमें मिलती है। तो हम तो वैसे भी छोटा सा कोई भी कष्ट आता है तो हम कंप्लेन करने लग जाते हैं कि यूनिवर्स आप तो मेरे पीछे पड़े हो, मेरे तो कर्मों में ऐसा लिखा है, मेरे तो भाग्य में नहीं है। हमें कोसना नहीं है, हमें हर वक्त भगवान को कहना है थैंक यू। जैसे अगर हम चल रहे हैं, मोच भी अगर पाँव के अंदर आ जाती है तो हमें बोलना है थैंक यू। हो सकता है आपकी पैर की हड्डी टूट सकती थी और पाँव में, पूरे पाँव में दर्द आ सकता था। परमात्मा ने कहते हैं ना, सदगुरा के प्रताप से सिर आई टड़ा बला, अरे अगर भाग में सूली लिखी तो कांटों पर टल जा। तो हो सकता है सूली लिखी हो आपके भाग में और किसी महापुरुष के प्रताप से या आपके अच्छे कर्मों के प्रताप से वो आपके एक सुई जितनी दूर में टिकती है वहां पे वो आकर के टल गई हो। दूसरी कलमे का क्या कहा, दुख होया था, दुख होया था हरिचंद्र ने, दुख होया था हरिचंद्र ने, के खेल खिलाया, अरे राजपाट दिया दान दक्षिणा, और फिर दिल में घबराया। उससे बड़ा दानी नहीं हुआ। सब कुछ राजा होते हुए भी कोई कमी नहीं थी, लेकिन दान में हमेशा हाथ आगे रहते थे, हमेशा यूं रहते थे, कभी बंदे ने यूं नहीं हाथ नहीं फैलाए। कि दुख होया था हरिचंद्र ने, के खेल खिलाया,
अरे राजपाट दिया दान दक्षिणा, फिर दिल में घबराया। 2.5 भार सोने का कर्जा, बताते हैं जहां दिया था तो 2.5 भार सोने का कर्जा उनके ऊपर रह जाता है साथियों। 2.5 भार सोने का कर्जा देन तलक ना पाया, और फिर 2.5 बार सोने का कर्जा देन तलक ना पाया, और कर्जे कारण तन बेचन ने प्रकाशी जी में आया। कुछ भी पास नहीं रहा साथियों। आखिर यूं सोच लिया कि शरीर ही किसी के काम करके, यानी कि इसको मैं बेच देता हूं, कोई तो मुझे महीने का कोई तो 100, 200, 50 रुपए देगा, जिससे मैं इस जो मेरे ऊपर भार है मैं वो लौटा सकूंगा। देखिए ऐसी विपदाई होगी। उनका कितना बड़ा विजन होगा, कितना तगड़ा उनका गोल होगा। क्या उनके ड्रीम में गाड़ी लेना, घर खरीदना, लग्जरी जीवन जीना, क्या ये था? नहीं। वे बहुत तगड़े विजनरी थे। वो धर्म के प्रति कहे या समाज के प्रति कहे या लोगों की सेवा के प्रति कहे, तो 2.5 भार सोने का कर्जा देन तलक न पाया, कर्जे कारण तन बेचन न काशी जी में आया। अरे कोई 5, 7, 10, 80, 90 और कोई पूरे 16 आवस है, और दुख न कौन बुला के लावे तो आप पे आवस है। देखिए उस राजा की वैल्यू लगती है। कोई 5 रुपए कहता है तो कोई 10 रुपए कहता है, मैं महीने के तेरे को 10 रुपए दूंगा, पूरे महीना काम करना पड़ेगा। तो कोई 80 कह रहा है तो कोई 100 रुपए कह रहा है। क्या बीती होगी। राजा होते हुए भी एक भंगी के घर उसने काम करना पड़ा, भंगी के घर काम करना पड़ा। और जो जड़े मुर्दे जो शमशान घाट में जो फूके जाते थे, उनकी लकड़ी का इंतजाम करना और रात को मुर्दे फूकने का काम वो करते थे। सोचिए भंगी का काम उन्होंने किया राजा होते हुए भी। क्या उनसे बड़ा भी कष्ट आज हमारे ऊपर आया हुआ है? नहीं साथियों। ऐसा मालिक क्यों करेगी किसी के ऊपर ऐसा हो? कट कट कट। लेकिन उनकी सीख हमें झकझोर कर रही है। उनकी बातें जब उनको हम दोहराते हैं तो हमारे रोंगटे खड़े कर देती है। ये चीजें आपको जहन में बिठानी होगी कि ये छोटी छोटी दिखते हैं, लाइफ के अंदर रोड पर चलते हो बहुत ब्रेक कर खड़े आते हैं, ये आएंगे साथियों, आते हैं। जब घोड़े का मालिक घोड़े के ऊपर सवार होकर के जब उसको ठोकर मारता है, उसके एड्डी की जब ठोकरे मारता है कि तू दौड़, तू तेज भाग, सबसे तेज भाग, उस घोड़े को जो ठोकरे लगती है, घोड़े को जो एड्डी मारी जाती है, जो उसको जो पिंच किया जाता है, उसको जो पेन दिया जाता है वो जिताने के लिए दिया जाता है साथियों। अगर लाइफ के अंदर आता है थोड़ा बहुत तो हमें सब्र रखना है, सबूरी रखना है, पेशेंस रखना है, ताकि हम ये उस समय का हम इंतजार कर सके, शांत रह करके। भड़कना नहीं है, अग्रेसिव नहीं होना है। मालिक अगर देता है तो आपको जिताना चाहता है, मालिक आपको बहुत आगे लेके जाना चाहता है, मालिक आपको बहुत मजबूत करना चाहता है। सिंधु ताई सबकाल, क्या आपकी स्टोरी सबने सुनी होगी साथियों। पेट से प्रेग्नेंट, 9 महीने की प्रेग्नेंट सिंधु ताई सबकाल, 9 महीने की पेट से उसके ससुराल वालों ने गाय के तबेले के अंदर उसको फेंक दिया। 9 महीने की प्रेग्नेंट, ताकि वो उसको मारना चाहते थे, और वो सिंधु ताई को तबेले के अंदर फेंक दिया गया, और ताकि ससुराल वालों पे आरोप ना लगे कि मार दिया, ताकि गायों के पैरों के नीचे कुचल करके मर जाएगी अपने आप ही। तबेले के अंदर सारी रात पड़ी रही और दर्द के अंदर रोती रही। जब उसको फेंका गया तो पेट के ऊपर चोट लगी और उसने एक बच्ची को जन्म दिया। और जो ओड़ नाल होती है ना साथियों, देखिए उसने रात को पत्थर से काटी, अपने आप पत्थर से काटने वाली सिंधु ताई सबकाल। गायों ने उसको फिर अगले दिन, गाय खड़ी है, छाया दे रही है, छाया गायों ने छाया की, सिंधु ताई सबकाल ने 4 दिन गाय के तबेले के अंदर वहां पे टेम काटा, और फिर उस बच्ची को लेकर के साथियों एक स्टेशन के ऊपर आ जाती है, और स्टेशन के ऊपर मांग रही है, मांग मांग करके खा रही है, पेट भर रही है। अरे एक दिन एक रोटी उसके पास और खाना खाई रही थी, इतने में कोई भिखारी रो रहे थे, भिखारी रो रहा था भूखा, लेकिन वो रोटी उसने उसको दे दी। और माइंड में आया कि नहीं, एक दिन उन्होंने एक आश्रम, अनाथ आश्रम देखा जहां बच्चे थे, वहां उस बच्चे को छोड़ करके, अपने बच्चे को छोड़ करके आती है कि तू अपना ही नहीं भर सकती, इसका कैसे भरेगी, इसके अंदर रहेगी ये बच्ची तो अपने आप पेट तो भर लेगी कम से कम।
और जब उसको देखा तो एक माइंड के अंदर एक एक करुणा जागी कि ये बच्चे, मैं इनके एक दिन मां बनूंगी और इन बच्चों को, जैसे वो जब भी स्टेशन पे मांगते अपने के लिए मांगती थी, वो डोनेट कर देती थी, जो भी मांगती थी वो, जो गरीब बच्चे थे जो और जो रोते थे मांगते थे उनको दे देती थी, अपना अपना खाना खुद का, पैसे होते तो वो भी उनको दे देती थी। तो देखिए सिंधु ताई सबकाल ने आज 1400 बच्चों का जीवन बचाया। आज वो ऐसा ट्रस्ट चला रही है, रतन सम्मान, रतन अवार्ड आज भी उनको मिलते हैं। एक विजन था उस लेडीज के पास, वो पढ़ी लिखी नहीं थी, इतने भयंकर भयंकर कष्ट आए लाइफ के अंदर, लेकिन उन्होंने जिया अपनी जिंदगी को। जीने के लिए हमें जिंदगी मिली है साथियों, जीने के लिए। तीसरी कली जो इस रागनी की आपको पूरी तरह झकझोर कर देगी, इतनी इतनी पावरफुल, यानी कि अंदर से आपको हिला करके रख देगी कि दुख होया था मोर ध्वज ने। अरे सुनो बात, पहाड़ तभी भारी, करी पुत्र की दो फाड़, धर शीश पर आ रही। यानी कि उनके घर एक खुद विष्णु भगवान अपना भेष बदल करके परीक्षा लेने के लिए आते हैं और कहते हैं कि मोरध्वज, हमारे साथ जो शेर है ये मांसाहारी है, ये मांस खाता है, लेकिन ये आदमी का मांस खाता है। हम तो आपके घर अनहार कर लेंगे, आप तो हमें जो भी है दलिया खिचड़ी पकवान रेसिपी जो भी खिलाओगे हम खा लेंगे, लेकिन ये मांस खाएगा, इसको भी आप रसोई दीजिए। कहता है ऑफ कोर्स डेफिनेटली जरूर दूंगा, लेकिन बताया गया कि मांस चाहिए। लड़के को उन्होंने टारगेट किया, कह रहा है इसका मांस चाहिए, लड़के को चीरा गया। और एक शर्त वहां पे भगवान ने रखी थी, उन साधु संतों ने भेष बदल के आयत रखी थी कि अगर अगर चीरते समय दोनों में से किसी की आंख में भी, बाप का दिल कठोर होता है साथियों, वो झेल जाता है अंदर ही अंदर, लेकिन मां नहीं रोक पाती। मां की ममता करुणा इतनी दयालु होती है कि वो बिल्कुल भी रोक नहीं पाती कि इसकी आंख में अगर आंसू आ गए तो हमारा शेर खाएगा नहीं, खाएगा भी नहीं, भोग भी नहीं लगेगा, ये अनहार भी नहीं करेगा, इधर से तुम्हारा बच्चा भी तुम जान से हाथ धो बैठोगे। ध्यान रखना है कि एक भी आंसू आपकी आंख में नहीं आना चाहिए। शर्त रखी गई, कंडीशन रखी गई, और दोनों माँ बाप ने करड़ा सा दिल करके कहा, बिल्कुल महापुरुषों, बिल्कुल भी आंसू नहीं आएंगे, हम हंसते हंसते रसोई करवाएंगे। और देखिए कि दुख होया था मोर दबजना, सुनो बात, पहाड़ तय भारी, करी पुत्र की दो फाड़, अरे दर शीश पर आ रही। एक तरफ ने पिता खींच रहा, एक तरफ महतारी, यानी कि आरी को एक तरफ पिता खींच रहे, एक तरफ उसकी मां खींच रही है, दोनों आरी को चला रहे हैं। एक तरफ से पिता खींच रहा, दूसरी तरफ महतारी। अरे कैसी लज्जा बचा मेरी, सुनियो कृष्ण मुरारी, याद कर रहे हैं अंदर ही अंदर भगवान को कि सुनियो कृष्ण मुरारी, अरे एक फाड़ दे गेर शेर ने, या एक रह जावस है, दुख न कौन बुला के लावे तो आप पे आवस है। कि उस मोर ध्वज जी ने एक फाड़ शेर को कह रहा खा, और एक आंखों के सामने पड़ी है। लेकिन सोचिए कितना कठोर दिल किया होगा उस विपदा की घड़ी में, उस संकट के समय, जो इतना बड़ा पहाड़ टूट करके उनके सामने आया है, कैसे उन्होंने अपने आप को कंट्रोल किया होगा, कैसे पैसेंस रखा होगा उन लोगों ने। उनसे सीख लेने की आज हमें जरूरत है। उनका नाम आज तक खड़ा है साथियों, इतिहास में नाम है, महापुरुष उनका नाम लेते हैं, संत महापुरुषों में सत्संगों में इनका जिक्र होता है, तो वो अजर अमर है। जिन्होंने जो त्याग किया आज उनका नाम खड़ा है। तो क्या आप कुछ त्याग करने के लिए रेडी हैं? क्या है आपके पास जो आप त्याग करने के लिए? आज हमारे पास, हम 100 में से 10 रुपए दान करने के लिए तैयार नहीं है, हम कहीं डोनेट करने के लिए तैयार नहीं है, हम अनाथ आश्रम में उन लोगों के पास जाने के लिए कंडीशन देखने के लिए तैयार नहीं है, हम गौशाला में बीमार गौओं के पास जाने के लिए तैयार नहीं है, हम कुत्ता बिल्ली को डोनेट करने के लिए सिर्फ भाग दौड़ तो है, बस अच्छी गाड़ी आ जाए, अच्छा मकान खड़ा हो जाए और मेरा नाम शोहरत हो जाए। नहीं साथी, यही जीवन नहीं है, जीवन इससे भी परे है। जिस दिन आपका लक्ष्य बड़ा हो गया ना साथी, उस दिन ब्रह्मांड यूनिवर्स आपकी मदद करेगा। कहते हैं when you support world selflessly, the whole universe will support you endlessly। जिस दिन आप निस्वार्थ भाव से एक लक्ष्य लेकर के आप दुनिया की मदद करने के लिए अगर आगे आते हैं ना,
तो ब्रह्मांड आपकी मदद करने के लिए, दुनिया आपकी मदद करने के लिए, आपका विजन को पूरा करवाने के लिए आपकी तरफ हाथ बढ़ाएगी। आपका देखना बहुत जल्दी टारगेट भी पूरा होगा, लेकिन उसमें आइए, उसमें कूद जाइए, आज ही करिए वो अचीवमेंट जो आप लोगों को सुख दे सके, उनका जीवन ट्रांसफॉर्म कर सके, उनका जीवन आप बदल सके, कुछ ऐसा करना है। और चौथी कली, नमन है उनको जिन्होंने ऐसी इन लफ्जों को जोड़ा, नमन है उन संतों को जिन्होंने जिन्होंने एक माला के अंदर ऐसे ऐसे शीश शब्द पिरोए। अरे ज्ञानी राम सतगुरु मिल गए, थी आंखें बिन लाचारी, अरे गाया और बजाया करते सारंगी बड़ी प्यारी। नथु राम जांगड़ा गावे, नथु राम जांगड़ा गावे, पता सुनो नर नारी, गाम लोहारू जिला भिवानी, ये सुख दुख की दुनियादारी। अरे कोई सुने कोई टाल करे, कोई सुने कोई टाल करे, यो नुए मुंह बावस है। अरे दुख ने कौन बुला के लावे, तो आप पे आवस है। साथियों, अगर कुछ समझ में आया है तो रिक्वेस्ट आप लोगों से, जरूर लोगों तक पहुंचाएं, शेयर कर दें और चैनल को साथियों सब्सक्राइब कर दें। मोटिव है लोगों तक संदेश पहुंचा सकूं, मोटिव है हो सकता है 50 करोड़ लोगों की जिंदगियां 2030 तक मैं ट्रांसफॉर्म कर सकूं, बदल सकूं। ज्यादा नहीं तो उनकी जिंदगियों के अंदर थोड़ा थोड़ा बदलाव मैं अगर ला सकूं तो मैं अपने आप का जीवन धन्य मानूंगा अपने आप का, कि मैं हे यूनिवर्स, बार बार मेडिटेशन में यही दोहराता हूं, विजुअलाइज करता हूं कि दुनिया स्वस्थ हो रही है, खूबसूरत दुनिया के अंदर जो लोग हैं वो और ज्यादा पावरफुल हो रहे हैं, सब ठीक हो रहे हैं, सब हेल्थ और वेल्थ से परिपूर्ण हो रहे हैं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। साथियों, मैंने भी टारगेट लिया कि हे यूनिवर्स, मुझे माध्यम बना दीजिए, मैं लोगों का भला कर सकूं, जितना उसके लोगों को का काम आ सकूं। थैंक यू, विश यू वेल।